आप लोगों के लिए आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 8.1 लेके आया हूं। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं एक्सरसाइज का। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A cos A sin C cos C का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसके लिए एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में A B C सवाल कह रहा है कि जिसका B कोण समकोण हो, अर्थात हमने यहां पे B कोण समकोण लिया। अब जैसे ही सवाल कर रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर मैंने यहां लिखा 24 सेंटीमीटर। आगे सवाल कर रहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, अर्थात यहां हमने लिखा 7 सेंटीमीटर। अब हमको AC निकालना है, जो कि इस त्रिभुज का कर्ण है। तो कर्ण निकालने के लिए हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात यहां कर्ण है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। या योग है कि यदि हम इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां अंडर रूट हो जाएगा, अर्थात AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, अर्थात 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, अर्थात 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 24 का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस में 749 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात इसका वर्गमूल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अर्थात AC हमको आ गया 25 सेंटीमीटर, अर्थात हम यहाँ पे AC बराबर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। अब जो हमको सवाल दिया हुआ है कि हमको sin A का मान निकालना है, तो sin A का सवाल यहाँ पे sin A बराबर, तो sin A बराबर होता है sin थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H, अर्थात लंब बटा कर्ण। तो गौर कीजिए कि हम इस कोण की चर्चा कर रहे हैं अभी, इसकी सामने वाली भुजा यहाँ ये लंब हो जाएगा, अर्थात हम sin थीटा के लिए जिस कोण की चर्चा करेंगे उसकी सम्मुख भुजा ऊपर हो जाएगी BC, अर्थात लंब BC ऊपर हो गया। इसके बाद कर्ण यहाँ पर हो गया AC, अर्थात यहाँ पे BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल करते हैं तो 7:25 इसका आंसर आएगा, अर्थात sin A के लिए 7:25 इसका आंसर आएगा। एक और सवाल है cos A के लिए। cos A के लिए इसका फॉर्मूला होता है B बाय H, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहां पे इसका संलग्न कोण, इस कोण के लिए जिस कोण की हम चर्चा करते हैं उसका संलग्न कोण अर्थात AB इसका हो गया आधार और AC इसका हो गया कर्ण। तो AB का मान हो गया 24 सेंटीमीटर और AC का मान हो गया 25 सेंटीमीटर, अर्थात इसको यदि हम कैंसिल करते हैं CM बाय CM तो यहां हो जाएगा 24:25, यह आंसर आ गया। अब अगला सवाल, इसका दूसरा पार्ट है कि sin C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो sin C के लिए हम लोग लिखेंगे, अब गौर कीजिए कि पहला बार में कोण A की चर्चा की गई थी, अब दूसरा बार में कोण C का चर्चा किया जा रहा है। तो अब गौर कीजिए कि यहां पे यदि sin C होगा तब क्या होगा, फार्मूला वही sin A के लिए भी P बाय H और sin C के लिए भी P बाय H, लेकिन याद ये रखना है कि sin C की जैसे ही चर्चा करेंगे तो sin इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी अब ये लंब हो गया, अर्थात A भी लंब हो गया। पहले बार में जैसे ही हम कोण A का चर्चा किए थे तो इसका सम्मुख भुजा BC लंब हो गया था, लेकिन इस बार हम कोण C का चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस बार इसका सम्मुख भुजा AB लंब हो जाएगा, अर्थात यहां पे हम लिखेंगे AB बट्टा AC, अर्थात लंब बट्टा कर्ण। AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर
और AC का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल किए, अर्थात sin C का जो अनुपात आ गया 24:25, ये आंसर आ गया। इसके बाद दूसरा सवाल है cos C। cos C के लिए फॉर्मूला होता है b बाय बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए b क्या हो गया, इसका संलग्न भुजा, इस कोण के लिए संलग्न भुजा यहां पे आ गया BC, अर्थात यहां पे लिखेंगे BC, और हाइपोटेनस इसका AC, यहां लिखेंगे AC, और BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल करेंगे तो यहां हो जाएगा 7:25, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार पहला सवाल जो प्रश्नावली 8.1 का है, पहला सवाल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहां बताने का प्रयास किया है। आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगले सवाल को फिर हम बनाएंगे बढ़िया से। तब तक आप इस वीडियो को देखें, सीखें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी यदि इसमें लगता हो कि जहां आप नहीं समझ पाया हो और लगता हो कि यहां दिक्कत हुआ है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, ताकि अगले सवाल में अगला जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको उसमें और इससे बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना सके। धन्यवाद।